देखते हैं आप लोगों के सामने सवाल लिखा गया है, इसका मैं सलूशन करना स्टार्ट करता हूं, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ये 20 सेंटीमीटर मैं अभी लिख दे रहा हूं, अभी मैं पूरी बात समझाऊंगा। देखिए इसमें लिखा गया कि दो समान आवेशों में प्रत्येक 2×10⁻⁷ कूलाम है। दोनों आवेश बताए गए, ये देखो मैंने बना दिया है, फिगर पहले से बना लिया है ताकि आप लोगों की समझ में आए। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, मैंने रख दिया। ये टोटल देखो 20 सेंटीमीटर की दूरी है, मैंने रख दिया। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। बीच में देखो मैंने ठीक स्थित कर दिया, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10 यानी 20 हो गया। ठीक है, तो कहा इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर मीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। अब इसको कहाँ ले जाएं जो दोनों तरफ से 20 सेंटीमीटर हो जाए? तो यही एक रास्ता बचता है कि इधर से भी 20 सेंटीमीटर, इधर से भी 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य करना पड़ता है, और देखें कितना कार्य करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब ये आवेश यहाँ आ जाएगा, ये वाला आवेश जब यहाँ आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो है कार्य निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच में कार्य निकालेंगे, फिर टोटल परिणामी निकाल लेंगे ना, तो अपना कार्य हो जाएगा। तो आओ देखते हैं, हल करते हैं, आओ देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि दोनों आवेश हमारे पास ये और ये हैं। तो हमने बताया था भैया, थोड़ा ध्यान दें कि डब्ल्यू कार्य हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, एक ही बात होती है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। ये भैया हम इससे पहले देखिए, चाहे यू हो चाहे डब्ल्यू हो, एक ही चीज़ होता है, क्योंकि कार्य और जो ऊर्जा होती है कन्वर्जेशन होता है ना, इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 9 × 10⁹ Q1 का मान 2×10⁻⁷ है, 2×10⁻⁷ है, और Q2 का भी है 2×10⁻⁷। बटे में R कितना है? 20 सेंटीमीटर है भैया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते चले। हाँ, तो यहाँ से 9 × 10⁹, इसको रुक जाए, अभी सोल्यूशन कर लिया जाए ना, गुणा कर लेते हैं। तो देखें यहाँ से मैं कैसे क्लियर कर पाऊँगा इसको, कि यहाँ से 2 एक कम 2 काट लिया जाएगा और 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा ना, 9 दूना 18। समझने की कोशिश करें, हम सारे सवालों को जो है शार्टली लेंगे। तो देखें यहाँ से 1 0 इसमें से घट जाएगा, 1 माइनस का 1 बचेगा, ऊपर जाकर के ये प्लस हो जाएगा। तो 9 और 1 10 प्लस के हो जाएंगे और 14 माइनस के हैं। 10 प्लस के हैं और 14 माइनस के हैं, तो बचेंगे काहे के? माइनस के ही तो 4 बचेंगे ना। तो 1 पॉइंट आगे बढ़ा लेंगे, 1.8 गुणे जब 1 बढ़ाएंगे तो 1 इसमें से घट जाएगा तो 3 बचेगा। इतना जूल कार्य इस साइड से हमको यहाँ पे करना पड़ता है ना, इसे हम W1 का नाम दे देंगे। अच्छा, जब ये सब कुछ ऐसा ही है जो इस पार्ट में है वैसे इस पार्ट में है, तो हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इधर से W1 जो इतना निकला है तो W2 भी उतना ही निकलेगा। सब बच्चे समझ पा रहे होंगे, आवेश भी वही हैं दोनों के और दूरी भी वही है, तो हमें बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। सब बच्चे समझ जाएंगे और लिख देंगे इसी प्रकार। अगर ना समझ में आए तो बताना हमें कमेंट करके, ठीक है। इसी प्रकार W2 बराबर भी इतना ही प्राप्त होगा, क्योंकि सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब बिंदु P पर परिणामी जो है कार्य देख लेंगे। तो बिंदु P पर लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी कार्य है ना। तो बिंदु P पर परिणामी कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर W1 प्लस W2। तो W1 का मान 1.8 × 10⁻³ है और W2 का भी तो इतने है, 1.8 × 10⁻³ है। दोनों को ऐड करा दिया जाएगा तो 8 8 16 का 6 8 1 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। पॉइंट लगा लेंगे और × 10⁻³ जूल। यानी बिंदु P पे कितना आया भैया? बिंदु P पे कितना कार्य हमको करना पड़ा? 3.6 × 10⁻³ जूल कार्य। समझ में आ गया होगा। 25 नंबर सवाल हम समझ पाए होंगे। आइए सवाल नंबर 26 देखते हैं। आइए सवाल नंबर 26 देखते हैं। आइए सवाल नंबर 26 लिखा हुआ है, मैं इस सवाल को पढ़ देता हूँ, फिर आगे कार्यक्रम शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, इसको वो कहा गया, तो इसमें कहा गया है निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए। तो चित्र पहले से बना हुआ है, मैंने बनाया नहीं, ये सिर्फ छाप दिया है, काफ़ी किताब में बना हुआ है। ठीक है, तो कहा कि चित्र में ज्ञात कीजिए A तथा B पर वैद्युत विभव, हमें इस पे विभव निकालना है और इस पे यहाँ B पे विभव निकालना है। उतने ही एक अन्य ऋणावेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी यहाँ से यहाँ तक ऋणावेश को, यानी इसी ऋणावेश को जो पॉजिटिव है इसी निगेटिव में करके यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ डायरेक्शन दिया गया कि AO दिया गया है 0.10 मीटर, यानी दूरी यहाँ से यहाँ तक दिया गया 0.10 मीटर। ठीक है, और जबकि दूसरी दी गई है OB बराबर है, मतलब दोनों है उसी की और कुछ अलग से नहीं है, 0.20 मीटर है ना। क्लियर है, यहाँ से आता है। तो पहले दोनों पे विभव निकाल लेते हैं, फिर इसका जो है कार्य निकाल लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि आवेश इसमें माइक्रो दिया गया है। अभी तक हमें आवेश जो दिया जाता था सिर्फ माइक्रो में होता था ना, इस बार डबल माइक्रो में दिया गया। तो डबल के लिए 10⁻⁶, पहले के लिए 10⁻⁶, बाद वाले के लिए, यानी अब ये कूलाम बन गया है ना, अब ये कूलाम बन गया। तो 6 6 12
यानी पावर कितनी हो गई 10 की पावर माइनस 12 कूलम, ठीक है, यानी इतना आवेश दिया गया है। तो कहा है कि बिंदु ए पर हमें विभव ज्ञात करें, तो पहले बिंदु ए पे विभव देख लेते हैं। तो बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव क्या होगा, ठीक है, तो V बराबर 1 फार्मूला वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर। क्या ये क्लियर है? हाँ, तो इसका मान हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, जो कि हम इतने सारे सवाल लगा चुके हैं, जानते भी हैं। और क्यू का मान हमने निकाल लिया है 10 × 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी दी गई है? पे 0.10 मीटर दी गई है। क्लियर है? तो आओ देखते हैं, जब ये सब क्लियर हो गया तो ये पॉइंट हटा लेंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लिए जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ से देखें 9, अब पावरों को सबमिट करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं 9 पावर ए प्लस की, एक ये प्लस की, एक ये प्लस की, 9 2 11 हो गई। और 11 में से हमें 12 में से 11 घटानी है, तो पावर टोटल कितनी बचेगी? पावर बचेगी 1, काहे की? माइनस की बचेगी ना, उसको हम आगे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 0.9, इसके पीछे 0 लगा लिया जाता है ताकि ये अंक पूरे हो जाए, वरना नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी हमें बिंदु ए पे कितना विभव निकला हुआ है? 0.90 वोल्ट। क्या ये क्लियर है? क्या ये ओके है? हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बताएं। सवाल नंबर, इसका आंसर नंबर दूसरा देखें। दूसरे नंबर में ये कहा है, दूसरे नंबर में ये बताया गया कि बी पे कितना विभव आएगा। आओ बी पे देख लेते हैं। तो जब बी पे विभव निकालेंगे तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर, फार्मूला पुराना वाला, इसका मान 9 × 10 की पावर 9 होता है, आसानी से सब लोग जान जाएंगे। और क्यू का मान अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्यू तो वही रहेगा जो हम इससे पहले निकाल चुके हैं, उसी को तो आगे लेके जाना है। तो 10 × 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। और आर इस बार दूरी 0.20 हो जाएगी, 0.20 हो जाएगी। क्लियर है? हाँ, तो आए इसके पॉइंट को हटाएं, ऊपर 1 जीरो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो को कैंसिल कर लिया जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया क्या? तो यहाँ से अगर हम 2 से इसको काटते हैं तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। फोटो भेजेंगे, आसानी समझ में आएगा। 9 पच्चे 45 हो जाएगा ना, 9 पच्चे 45, गुणा पूरी हो गई है। आओ पावरों को सबमिट करें। तो यहाँ से देखें 10 ये है, 1 जीरो ये है, 9 ये है, तो 10 जीरो हो गए। और 10 जीरो से अगर हम 12 से 10 को घटाएंगे तो माइनस में 2 बचती हैं। कितनी बचती है? माइनस में 2 बचती हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया है? हाँ, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो यहाँ से एक आंसर को हम देख सकते हैं, थोड़ा रुको, यहाँ से हम एक आंसर को देख सकते हैं क्या? हाँ, तो 2 जीरो यहाँ पे माइनस में, 2 पॉइंट माइनस में है, तो आगे बढ़ाएंगे 0.45 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारा मान क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अच्छा, तो दोनों पे हमने निकाल लिया है। अब एक हमारा आंसर बचता है कार्य वाला, कि अगर हम ए से बी तक इतने ही आवेश को आगे लेके जाएंगे तो कार्य कितना बचेगा। तो कार्य के लिए हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था, कार्य बराबर होता है W बराबर QV होता है। क्या होता है? QV। और Q का हमने बताया आवेश हमारा वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 10 × 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा जो दिया गया था। और विभव बी तक ले जाया गया, तो बी का विभव तो यही निकलेगा ना, 0.40 निकलेगा ना। बी पे ले जाया गया तो यही निकलेगा। तो यहाँ से देखिए हम पावरों को सबमिट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम पावरों को सबमिट करें तो 10 से जब इसकी गुणा कराएंगे तो 1 पॉइंट इसका बैक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे। क्लियर है? हाँ, जूल इतना कार्य करना पड़ेगा। जब ए से बी तक ले जाएंगे तो इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सब बच्चे बताएं क्लियर है? बाकी हम कमेंट आप लोगों के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो हम उसको समझाएंगे, ठीक है। आइए रेडी। हाँ, तो आप लोगों को हमने आज सवाल लगभग में 6-7 सवाल बताए। सवाल नंबर अभी जो आप लोगों के सामने हुआ है वो 26 नंबर हुआ है। आगे हम इसी के साथ में 27 नंबर जोड़ेंगे और धीरे धीरे करके सवालों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि थोड़ा साधन हमने जुटा लिया है। अब कोई समस्याएं ऐसी नहीं आएंगी। और जो भी दिक्कत आती है अपना जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, या रात में 8 से 9 जो है हम ऑनलाइन रहते हैं। आप जो है व्हाट्सअप पे भी जो है मेल करके या व्हाट्सअप पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे, ठीक है। बस ध्यान रहे कि आप लोगों को कंटिन्यू रोज़ का काम रोज़ पूरा करना है, किसी कार्य को छोड़ना नहीं है। अगर किसी कार्य को छोड़ देंगे तो उसका ओवर बैलेंस हो जाएगा, जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमारा बस यही कहना है कि सब बच्चे पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें, स्टे होम एंड सेव लाइफ, अपनी लाइफ को बचाते रहें, ठीक है। हम मिलेंगे फिर कल इसी टाइम इसी समय पे। बस इतना याद रखें, मैंने एक अपनी बात और कही है कि हाँ भैया थोड़ा ध्यान दें कि YouTube के ज़रिए अगर हमारी वीडियो को खोलते हैं तो और अच्छी फ्रिक्वेंसी मिलेगी, आपको अच्छा पढ़ने में लगेगा। और अगर नहीं कर पाते हैं तो इसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हम भेजते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा ध्यान रखें कि हमें पढ़ना ज़रूर है, क्लास कोई मिस नहीं करना है। तो आइए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए गुड बाय।